आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और वेट कर रहे होंगे नए वीडियो का। तो हम आज लेके आए हैं साड़ी से बनी ड्रेसेस की नई वीडियो। जो इस हफ्ते ड्रेसेस हमारे बुटीक में तैयार हुई हैं वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहली साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये पिंक कलर की साड़ी है जिसमें गोल्डन बॉर्डर है। ये उनकी काफ़ी पुरानी साड़ी है जिसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहना था, बट अब उन्हें फेंकने का मन नहीं था, तो इससे हमने एक ड्रेस तैयार की है। फ्रेंड, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी थी। इस साड़ी से हमने एक कुर्ती बनाई है। कुर्ती हमने शॉर्ट रखी है। इसमें हमने लाइनिंग क्रेप की डाली है क्योंकि काफी टांजी साड़ी थी। कॉटन लाइनिंग जो होती है इसमें अच्छी नहीं आती, तो इसलिए हमने क्रेप की लाइनिंग डाली है। गोल्डन कलर की, लाइट गोल्डन कलर की हमने लेस दी है और नीचे हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है। ये कलियों वाला प्लाजो है, फुल इलास्टिक है और इसकी लेंथ, साड़ी में फैब्रिक कम होता है तो जो हम साड़ी के बॉर्डर निकालते हैं उसे हम नीचे लंबाई बढ़ाने में यूज कर लेते हैं। इस बॉर्डर को हमने लंबाई बढ़ाने में यूज किया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकंड साड़ी मेरी गुड़गांव क्लाइंट की है। ये हमारे हल्द्वानी आई थी छुट्टियों में, तो ये दो साड़ी लेके आई हैं। इनकी ये पिंक कलर की पूरी ट्रांजी साड़ी है। इनके घर में भी वेडिंग है तो इससे इन्हें एक पार्टी वेयर ड्रेस बनवानी है। तो जो पिंक नेट है पूरा, इससे हम एक अनारकली बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक अनारकली बनाया है। अनारकली हमने फ्रंट ओपन दिया है, नीचे हमने ट्रांजी दिया है। ये पैटर्न हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न है। इसमें हम चोली में लाइनिंग देते हैं और फ्रंट ओपन है, फ्रंट तक यहाँ पे हुक आई है और नीचे पूरी नेट है। जितना ब्लाउज का पार्ट होता है उतना हम अस्तर रखते हैं और उसके नीचे पूरा ट्रांजी आता है और यहाँ पे हुक आई की पट्टी है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने पूरा फ्रंट में दिया है और इसमें आप देख सकते हो ये बॉर्डर बिना कटे लगाया है हमने। इसे वी में हमने इस तरह में घुमाया है और बिना झोल के घुमाया है। किसी भी तरह का कोई कट नहीं है। स्लीव हमने ट्रांजी रखी है। बॉर्डर इसका नीचे भी आया है, ये आप पूरे में देख सकते हो। ये हमने एक्स्ट्रा नीचे बढ़ाते हुए लगाया है पूरे बॉर्डर को। साथ में हमने मैचिंग की पैंट डाई कराई है मसलिन में और उसके बाद हमने ये तैयार करी है। इसमें हमने लाइनिंग कॉटन की डाली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी ये प्रिंटेड साड़ी है क्रेप में, जिसमें कि 3 तरह के कलर के शेड्स हैं। पहले पल्ला है, फिर फिरोजी कलर है, फिर अंदर एक प्लेन पार्ट है बूटीज वाला। तो इससे हमें उनकी बेटी के लिए एक फैंसी ड्रेस तैयार करनी है। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक पेपलम तैयार किया है। इस ड्रेस को मेरी क्लाइंट ने वेडिंग में पहनना है, तो जो साड़ी का ये वाला कलर था इसे हमने चोली दी है और नीचे हमने पेपलम दिया है। ऊपर हमने स्टेप रखी है, जो साड़ी की लेस थी उसी से हमने स्टेप दी है और जो ये मजेंटा वाला फैब्रिक था साड़ी का उससे हमने गरारा तैयार किया है। थाई तक हमने प्लेन रखा है और नीचे पूरी गैदर्स हैं। और साड़ी की जो लेस थी वो हमने एक लेस तो हमने यहाँ पर दी है और एक लेस, हम 2 लेसेस हमने नीचे दी है। लाइनिंग इसमें हमने सेंटून की डाली है। नेक्स्ट साड़ी मेरी मेरिट क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास 2 साड़ियाँ आई हैं। ये एक रेड कलर की साड़ी है जिसमें आप पल्ले वाला पार्ट देखोगे 3-4 कलर के अलग अलग बॉर्डर्स हैं और जो नीचे वाला पार्ट है, बॉर्डर वाला पार्ट, उसमें भी सेम कलर है जिसमें वीविंग करी हुई है। काफ़ी प्यारा डिजाइन है, सोबर शेड है पूरी। ये मेरी मेरिट क्लाइंट की साड़ी की ड्रेस है। इन्होंने हमें 2 साड़ियाँ दी हैं। जब वो मेरठ से नैनीताल गई थी तो रास्ते में वो ये हमारे पास छोड़ते हुए गई थी और अपना नाप दे गई थी। वापसी में वो, अब जब वो दोबारा आएंगी तो इसे पिक कर लेंगी। ये जो डिजाइन उन्होंने चूज किया था ये हमारी ही पेज का डिजाइन है। ये अंगरखा पैटर्न में कॉर्ड सेट है। जो साड़ी का पल्ले वाला फैब्रिक है उससे हमने एक पैनल दिया है, फ्रंट ऊपर वाला पैनल दिया है और जो बाकी साड़ी थी उससे प्लेन पीस से हमने नीचे साइड वाला पैनल दिया है। इसमें हमने कोट कॉलर दिया है। कोट कॉलर
देखिए बनाना काफी आसान है। इसमें आप अंदर की साइड का पूरा फैब्रिक सेम रखोगे जिसका आपने कॉलर देना है, और इसको आप प्रेस से इस तरह में फोल्ड करके प्रेस करोगे तो ये वाला लुक आ जाता है। पीछे आपको सिंगल कॉलर देना है। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स भी हमने प्लेन फैब्रिक की रखी है, साथ में हमने डोरी और टसल्स दिए हैं। लाइनिंग इसमें हमने कॉटन की दी है। पैंट इसमें हमने इसकी स्ट्रेट पैंट दी है चौड़ी मोरी की। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और ये काफी चौड़ी मोरी की है। इसमें आप देख सकते हो अगर इसको लेंथ बढ़ानी होगी तो इसके अंदर फैब्रिक काफी फोल्ड है कि आप और लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो लंबाई बढ़ा सकते हो। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। ये आप देख सकते हो जयपुरी बंदेज प्रिंट में साड़ी है, पूरी ग्रीन और रेड। इस साड़ी से हमने एक शॉर्ट कुर्ती तैयार की है और एक स्कर्ट तैयार की है। जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने कुर्ती दी है। कुर्ती में हमने समोसा लेस दी है और स्लीव्स हमने प्लेन दी है 3/4। बैक पार्ट हमारा ग्रीन और रेड साड़ी का ही आया है। और जो हमने स्कर्ट दी है वो हमने गैदर्स वाली दी है, क्योंकि इसमें नीचे और ऊपर दोनों साइड बॉर्डर होता है तो कपड़ा काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए हमने शॉर्ट कुर्ती डाली है जिससे कि ऊपर वाला जो बॉर्डर आ रहा है साड़ी का ही वो छिप जाएगा। सिल्क साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की हैं। ये हल्द्वानी में न्यू है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज देख के ही हमारे पास आई थी। इनकी सिल्क की साड़ी हमने रिक्रिएट की है। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की ही साड़ी है। इस साड़ी से हमने उन्हें वेडिंग के लिए लहंगा चाहिए था, तो ये हमने कलियों वाला लहंगा डाला है। इसे सिंगल कलर की जो साड़ियां होती हैं सिंगल पैटर्न की, उसमें ये फायदा होता है कि लहंगा घेर वाला आ जाता है, क्योंकि ब्लाउज के लिए तो हमें सिर्फ 1 मीटर का फैब्रिक चाहिए होता है और बाकी सारा हम लहंगे में डाल देते हैं। पहले हमने कलियां डाली हैं, 3 4 5 6 12 कलियां आई हैं इसमें। और ये जो साड़ी का बॉर्डर था, 2 बॉर्डर थे, तो हमने दोनों बॉर्डर दिए हैं लहंगे में। और बॉर्डर हम हमेशा बाद में लगाते हैं, इससे गुलाई काफी अच्छी आती है। अगर हम कलियों के साथ बॉर्डर को भी काट देंगे तो कटिंग दिखाई देती है। और अगर हम जो इस तरह में लगाते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, वो यहीं से प्लेट डालना शुरू कर देते हैं बॉर्डर के आगे से, उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती जितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है। ये देखिए, इसके बाद एक बॉर्डर पूरा ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए पूरा लाइनिंग के साथ इसे कवर अप किया गया है सेंटून के साथ। और टसल्स भी इसमें हमने जो बॉर्डर वाला पार्ट था उसकी दी हैं, काफी हैवी टसल्स दी हैं। ब्लाउज हमने पैडेड रखा है, राउंडिश वी नेक है, ये प्रिंस कट में है। और फ्रंट में आप देख सकते हो साइड से ये लंबा है और सेंटर से ये थोड़ा सा ऊंचा है। बैक भी पूरा बी है, इसमें हमने सेम कलर की टसल्स दी हैं। और हमने एक दुपट्टे के लिए मैचिंग फैब्रिक पूरा डाई कराया है, जो बॉर्डर वाला कलर था उसके ऊपर हमने ये वाली लेस दी है। लेस हमने अलग से दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेवन ड्रेस मेरी लालकुआं क्लाइंट की हैं। इनकी एक ड्रेस पहले जा चुकी है। मेरी ये क्लाइंट इंस्टाग्राम पेज देख के ही हमारा आए थे। इनकी ये सीडेड साड़ी है जिससे इन्हें एक अनारकली बनानी है, जिसकी रेफरेंस पिक भी उन्होंने हमारे पेज से ही सिलेक्ट की है। फ्रेंड्स, ये मेरी लालकुआं क्लाइंट की जो साड़ी थी उससे हमने एक अनारकली दिया है। ये हमारे यहाँ का सबसे पॉपुलर डिजाइन है जो हम बनाते हैं। इसी वीडियो में ये पीस मैं आपको सेकंड पीस दिखा रही हूँ। इसमें हम, ये एक अनारकली है जिसमें हम चोली में अस्तर लगाते हैं। ये देखिए, चोली वाला पार्ट अस्तर वाला पार्ट है और नीचे हमने पूरा बिना लाइनिंग का रखा है। कलियां हैं सारी। अब इसमें हम कलियों में भी हर एक में इंटरलॉक करते हैं जिससे धागा निकलने के चांसेस नहीं रहते। और जो साड़ी का बॉर्डर है वो पूरा हम लंबाई में लगाते हैं। चोली जितने पार्ट में आती है उतने में हुकाई लगी हुई है। स्लीव्स है, स्लीव्स हमने फुल रखी है बॉर्डर वाली, और ये सामने से पूरा बॉर्डर आया है और नीचे हमने चौड़ा फोल्ड किया है लाइनिंग के साथ ही। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये काफ़ी पुरानी समय की साड़ी है जिसमें सीमर की साड़ी होती है और नीचे सीक्वेंस वर्क है, पूरा काफ़ी हेवी वर्क है। तो इस साड़ी से हमें एक पार्टी वेयर ड्रेस तैयार करनी है। उसका डिज़ाइन उन्होंने हमारे पेज से ही सेलेक्ट किया है।
इस साड़ी से हमने एक पेप्लम दिया है। पेप्लम हमने अम्ब्रेला फ्रिल में दिया है, फ्रंट ओपन दिया है, लो एंड हाई दिया है। आगे से हमने ऊंचा है, पीछे से पेप्लम लंबा है। ये फ्रंट ओपन है पूरा। चोली में हमने साड़ी का बॉर्डर दिया है। इसका लुक काफी प्यारा आता है। जो लहंगा दिया है हमने वो प्लीटेड दिया है। जो नीचे काफी सारी एम्ब्रॉयडरी होती है जिस भी साड़ी में, उसमें हम कलियों वाला लहंगा नहीं देते हैं, प्लीटेड ही देते हैं। स्टिंग वाला दिया है और एक हुकाई के साथ हमने जिप दी है। टिसल्स जो है हमने साड़ी के बॉर्डर की दी हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मुझे ना ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। ये मुझे अपने भाई की शादी के लिए चाहिए था, मुझे कुछ नया ड्रेस चाहिए था, और तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी आइए यहाँ पे अपनी अच्छी साड़ियों की ड्रेस बनाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट क्लाइंट की की है। है। ये ग्रीन हाफ और रेड साड़ी कलर की है। जो साड़ी है। पल्ले पल्ले वाला था पार्ट इसका काफी ग्रीन है चौड़ा जिसका बॉर्डर है, काफी जो चौड़ा हमें बॉर्डर है। बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं चौड़ा था। बॉर्डर पसंद तो नहीं था, तो इसमें इसमें जो से भी हम हम पतला ड्रेस बॉर्डर तैयार लेंगे। करेंगे उसमें और चौड़ा जो बॉर्डर रेड हम कलर निकाल का देंगे। फैब्रिक है इससे हम इससे लहंगा हम बनाने रेड वाले कलर हैं के और पार्ट ग्रीन से कलर हम से लहंगा हम सिल्क बनाने बनाने वाले वाले हैं। हैं। एक मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की हाफ हाफ साड़ी थी, तो इससे हमने एक जो ऊपर पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने सिरक तैयार किया है। इस साड़ी में काफी चौड़ा बॉर्डर था, तो मेरी क्लाइंट को चौड़ा बॉर्डर बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमने पूरा बॉर्डर पहले निकाल दिया और जो चौड़ा वाला बॉर्डर था वो हमने हटा दिया है। इसमें जो बारीक वाली लेसेस थी, वो हमने रखी हैं। ये हमने फ्रंट ओपन सिलक दिया तैयार किया है, स्लीव्स वाला। जो बाकी नीचे का रेड वाला पार्ट था साड़ी का, उससे हमने लहंगा तैयार किया है। लहंगा हमने प्लीटेड तैयार किया है। टसल्स देख सकते हो कितनी प्यारी टसल्स बनाई हैं। ये साड़ी का बॉर्डर नीचे हमने एज इट इज दिया है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की रखी है। गैदर्स वाला लहंगा है और इसके साथ जो ब्लाउज था, ब्लाउज को हमने स्लीवलेस कर दिया है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये जॉर्जेट की साड़ी है जिसमें गोल्डन बॉर्डर है। इससे मेरी क्लाइंट को एक अंगरखा पैटर्न में अनारकली चाहिए थी। फ्रेंड्स, इस साड़ी से हमने एक अंगरखा पैटर्न में गाउन तैयार किया है। जैसे क्लाइंट ने हमें रेफरेंस पिक दी थी, हमने सेम वैसे ही तैयार किया है। ये ऊपर से जो हमने लेस दी है, इसकी लेस काफी चौड़ी लेस थी, इसे हमने पतली वाली लेस हटा दी है और पाइपिंग भी हटा दी है और लेस पतली करके इस चीज को हमने पूरे अंगरखा पैटर्न में लेस को सेट किया है। हमने स्लीव्स हमने चूड़ीदार दी है और नीचे हमने गैदर्स दिए हैं, गैदर्स वाला गाउन दिया है। और जो नीचे हमने लेस लगाई है वो भी हमने सेम वैसी ही लेस लगाई है, पतली वाली लेस है। जो बारीक इसके साथ में पतली वाली लेस थी वो हमने हटा दी और पाइपिंग भी हटा दी है। और ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमने सिंपल रखा है, डीप नेक है और नीचे ये गैदर्स हैं सारे। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 11 साड़ी भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये एक नेट की साड़ी है, एम्ब्रॉयडर्ड। साड़ी में चौड़ा बॉर्डर है और बीच बीच में काफ़ी बूटीज हैं। और सबसे लास्ट में जो पल्ले वाला पार्ट है उसमें आप देख सकते हो 2 बॉर्डर्स अलग से हैं। इस साड़ी से हमने कुर्ती तैयार की है और एक अम्ब्रेला प्लाजो। जो साड़ी का एम्ब्रॉयडरी पल्ले वाला पार्ट था उसकी हमने कुर्ती दी है, राउंड नेक दिया है, शॉर्ट स्लीव दी है। क्लाइंट की इच्छा शॉर्ट स्लीव की थी। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट और बैक दोनों में दिया है। हाफ हाफ साड़ी के जो नीचे अंदर वाला पार्ट था एम्बॉस प्रिंट वाला, उससे हमने अम्ब्रेला प्लाजो दिया है। काफ़ी अच्छा घेर आता है साड़ी से अम्ब्रेला प्लाजो में, क्योंकि 2.5 मीटर का पार्ट पूरा मिल जाता है और 2.5 मीटर में एक अम्ब्रेला प्लाजो काफ़ी अच्छा आता है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 12 साड़ी भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये नेट की साड़ी है जिसमें सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी है और ब्लैक कलर का उसमें आउटलाइनिंग दे रखी है। इस साड़ी से हमने एक कुर्ती दी है और एक टीली पैंट दी है। कुर्ती हमने सिंपल दी है, हल्की सी ए लाइन डाली है और जो बॉर्डर की पाइपिंग थी वो हमने नेक पे दे दी है। बॉर्डर नीचे पूरा आया है, कट वर्क वाला है, बहुत प्यारा बॉर्डर आया है नीचे। स्लीव्स भी बहुत सुंदर है, नेट की स्लीव्स हैं। लाइनिंग हमने इसमें क्रेप की डाली है।
ट्यूली पैंट जो हमने दी है वो इलास्टिक वाली दी है। ट्यूली पैंट में हम हमेशा इलास्टिक डालते हैं। जो साड़ी का बॉर्डर होता है वो फ्रंट में आता है। ट्यूली पैंट हमेशा ओरेप करती है और इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको आज की ड्रेसेस पसंद आई होंगी। वैसे तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है हम नए नए डिज़ाइन की ड्रेसेस निकालें, बट काफ़ी कुछ क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें कैसी ड्रेसेस चाहिए, क्योंकि हमें बनानी ही क्लाइंट की होती हैं। और अपनी ड्रेसेस तो मेरी बननी ही बंद हो गई हैं जब से मैंने बुटीक स्टार्ट किया है। साड़ी की तो शायद मेरी एक भी ड्रेस नहीं बनी है। जब बिल्कुल सिर के ऊपर पड़ती है कि मुझे ड्रेस चाहिए या मुझे कोई सूट चाहिए पहनने के लिए, तो ही बन पाती है मेरी ड्रेसेस। कोई नहीं, अपने डिजाइन करे कपड़े हम पहने या दूसरे पहने एक ही बात है। मतलब डिजाइन से है। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश हमारी आगे भी यही रहेगी कि हम अलग अलग डिजाइन के ड्रेसेस बनाएं साड़ियों से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।